Hi, look, in today's class, we are going to discuss our next topic. It's a pair of linear equations in two variables. Till now, we have discussed about polynomials. Last class में हम लोगों ने polynomials related questions देखे, जहाँ पे हमने biquadratic questions को solve किया. We have given two zeros, and we are going to find out other two zeros there. And now in today's class, we are going to discuss with our next topic. It's a pair of linear equation in two variables. Look, first of all, in your basics class 9th, all of you learned about the equations ax plus by plus c is equal to 0, in which our this is called our pairs. This is called our linear equation in two variables. Okay बेटा, ये हमारी linear equation in two variables की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जहाँ पे a और b कोफिशिएंट है x and y के रेस्पेक्टिवली when we have two variables x and y there. जहाँ पे हम लोगों ने जनरली फिर आपको वहाँ पे हमने इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं. अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो देन इट्स रिप्रेजेंट अ व्हाट, या इट्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन बनाता है देन इट्स हैव अ इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देयर. ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की हर एक पॉइंट आपका इसका सोल्यूशन देगा. देन इट्स हैविंग अ इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. बट एट द लेवल ऑफ क्लास सिंस वी आर हैव अ नॉलेज ऑफ, हमने पहले ही डिस्कशन कर रखी हुई है, रिवीजन पार्ट चल रहा है हमारे पे. तो अभी बात करते हैं पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का. जो हमारे पास दो पेयर्स हो, वी हैव टू पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. हमारे पास दो पेयर्स हो, let's suppose वी हैव अ जनरल फॉर्म्स, जनरल लिनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशन इज रिटन एज वी हैव a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then we have two pairs considering that a1 square plus b1 square simultaneously both cannot equal to 0, and also a2 square plus b2 square simultaneously both cannot be 0 there. ठीक है. Now we look, we have a, this is our what, general form of pair of linear equation two variables. ठीक है ना. Then हम इसके solution की बात करेंगे. We are going to discuss the solutions of this system. इसको system भी कर सकते हैं, pairs of system. तो then we have a, there are two types of solution. यहाँ पे हम दो तरह के सोल्यूशन की बात करेंगे. जो सॉल्यूशंस की बात होगी, इट्स फर्स्ट मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, एंड दूसरा होगा हमारा अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स की डिस्कशन की बात करेंगे. नाउ लुक, वी हैव टू पेयर्स, हमारे पास दो पेयर्स है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अभी हम जनरल हमने बात किया था, वहाँ पे इक्वेशन की बात की थी, तो हमने वहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशन थे. ठीक है बेटा. ठीक है ना. देन ये हमारे पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है. ठीक, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे. देन a1x plus b1y plus c1 0, a2x plus b2y plus c2 0. तो ऑब्वियसली जो हमारे इक्वेशंस हैं ये सिस्टम्स में, ये बेटा हमारे क्या करेंगे, ये हमारे पेयर्स फॉर्म करेंगे. ठीक है. ठीक है. देन अब हमारे पास प्लेन है, दोनों ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, दोनों को प्लॉट करते हैं. तो जब प्लॉट की बात करेंगे तो हमारे नाउ वी हैव टू लाइंस है, यहाँ पे हम बात करेंगे. देन ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, तो देन हमारे पास वी हैव थ्री सिचुएशंस देयर. कि हमारे जो लाइंस हैं, ये दो पेयर्स ऑफ लाइंस हैं, इट्स मे बी इंटरसेक्टिंग. अगर ये इंटरसेक्टिंग होगी तो इनका जो इंटरेक्शन पॉइंट है बेटा, वो आपकी सोल्यूशन देगी. इट्स गिव्स द सोल्यूशन. मे बी ये दोनों लाइंस के आपस में, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. देखिए यहाँ पे जहाँ पे सोल्यूशन मिलेगी, इस पोर्शन पे जो हमारी सिस्टम होगी, इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंस बोलेंगे. अभी डिस्कस करते हैं. आवर सिस्टम इज नोन एज कंसिस्टेंस. मीन्स जहाँ सोल्यूशन मिलेगी देन आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट. इफ वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सोल्यूशन देयर देन इट इज इनकंसिस्टेंट देयर. तो यहाँ पे तो यूनिक सोल्यूशन है, सिस्टम हमारी कंसिस्टेंट है क्योंकि हमें सोल्यूशन मिलेगी. इन दिस केस
यहाँ पे क्या है हमारे पास, जब हमारे दोनों लाइंस आपस में पैरेलल्स होंगी, नो कॉमन पॉइंट देयर, देन वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सोल्यूशन देयर, एंड आवर सिस्टम इन दिस केस, आवर सिस्टम इज नोन एज इनकंसिस्टेंट सिस्टम. ठीक है. Then third condition is that our both lines are coincide to each other. Whenever both lines are coincide to each other, in this case we are going to find out how many solutions. Yeah, we are going to find out infinite number of solutions. Again, infinite number of solutions. In this case, our system is consistent as well as dependent system. ठीक है बेटा. तो अभी वन बाई वन डिस्कशन करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी 3 केसेस है ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, वहाँ पे हाउ कैन यू, जब हमारी फर्स्ट मेथड की बात हो रही, सिस्टम्स की बात हो रही, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप यहाँ पे इससे पहले आप लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे. अभी ग्राफिकली हमारे पास वी हैव एक, हमारे पास क्या होगी सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन होगी या तो नहीं होगी. जब हमारे पास सॉल्यूशन होगी तो हमारी सिस्टम कंसिस्टेंस होगी, अदरवाइज इट्स अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम. ठीक है. देन वन बाई वन डिस्कशन करते हैं. जैसे सपोज कि हमारे पास इक्वेशन है और हम वहाँ पे कैसे, हाउ कैन वी, क्या हम कोफिशिएंट्स के कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारी सिस्टम कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है, यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन है या नो सोल्यूशंस है. अभी उसकी बात करते हैं. तो सपोज अब हमने स्टार्ट किया, हमारे पास 2 पेयर्स है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. वी हैव 2 पेयर्स ऑफ सिस्टम. ठीक है. अभी कोफिशिएंट के कंपेरिजन जा रहे बात करने वहाँ पे कि हाउ कैन वी, ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है ये. लुक, अब जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे फर्स्ट, व्हेन वी हैव रेशियो से कंपेयर किया, व्हेन वी हैव a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, जब हमारे पास बेटा ये केस होगा, वी हैव a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इस केस में जो हमारी लाइंस होगी, our lines are intersecting. ठीक है बेटा, our lines are intersecting. लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, एक यूनिक पॉइंट पे करेंगी, मीन्स इस केस में जो हमारा होगा वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड वी गेट सॉल्यूशन मीन्स इस केस में जो हमारा सिस्टम है वो बेटा कंसिस्टेंट होगा, और सिस्टम इज कंसिस्टेंट बिकॉज वी गेट सॉल्यूशन देयर. सेकेंड, when we have a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, जो ये केस होगी उस केस में हमारी लाइंस होंगी, our both lines are parallel to each other, और लाइंस पैरेलल होंगी तो वहाँ पे there is no common solution, then in this case we get no solution and our system is known as inconsistent because we cannot get any solution there. Then thirdly, we have a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. ये केस होगा हमारी when our lines are coincide to each other. और lines are coincide to each other, and इस केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, we get a infinite number of solution and our system is known as consistent, and in this case our system is also dependent. Okay, तो लुक बेटा हमने जो डिस्कशन की टिल नाउ वी हैव, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स के टर्म्स में हम कंपेयर करके बता कर सकते हैं. जो हमारे पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, आफ्टर कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y वी गेट, यहाँ पे हमारे पास वी हैव 3 इंटरप्रिटेशंस देयर, वहाँ पे हम कर सकते हैं. इफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y we have taken a1 by a2 is not equal to 1 by b2, in this case our lines are intersecting and we have a unique solution, जो intersection point है वही हमारा solution होगा, and our system is known as consistent system. Then we have a1 by a2 is equal to 1 by b2 is not equal to 1 by c2. In this case our lines, both lines are parallel to each other. When our lines are parallel to each other, then we have no solution there, and our system is known as inconsistence. And then we have a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c2. In the case our lines are coincide to each other, and we have infinite number of solution. Our system is known as
कंसिस्टेंस, एंड इन दिस केस आवर सिस्टम इज ऑल्सो डिपेंडेंट सिस्टम. ओके बेटा, देन ये थी हमारी अभी हम डिस्कशन से ग्राफिकल मेथड्स की बात की. ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं. क्या करना है, जो भी आपके पास इक्वेशंस हैं आपको उन्हें पहले ग्राफ प्लॉट करिए. ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर वो लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी. मीन्स उस केस में जो हमारा कोफिशिएंट का होगा वो a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा. जब हमारी लाइंस ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब हमारी लाइंस पैरेलल्स होगी, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा. बट इट्स आवर जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनकी रेशियो इक्वेट नहीं होगी किससे, a1/a2 और b1/b2 से. देन इफ वी हैव और लाइन्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर, उस केस में हम वेरीफाई कर सकते हैं जो हमारे कोफिशिएंट है उनके रेशियोज आपस में इक्वल होंगी. ठीक, तो चलिए कुछ 1 by 1 कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं. Look, we start with one of the question that Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. ठीक, हमें जो सिस्टम्स है उसे algebraically एंड graphically रिप्रेजेंट करना है. ओके बेटा, देन बात करते हैं सिस्टम्स की. देन नाउ वी स्टार्ट विद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन फॉर्म करनी है. क्या करते हैं, एज प्रॉब्लम है. ऐसे किसी प्रॉब्लम में जब हम स्टार्ट करेंगे तो वन ऑफ थिंग दैट लुक यू हैव टू रिमेंबर दैट कि हमें यहाँ पे किसी भी एज प्रॉब्लम में बेटा हमें करंट एज एज्यूम करनी पड़ती है. तो स्टार्ट करेंगे लेट आफ्ताब करंट एज बी x year and his daughter एज भी y years. ठीक है, हमें स्टार्ट किया हमने वहाँ पे चूँकि एज प्रॉब्लम में, तो हम स्टार्ट करेंगे करंट एज के साथ. मानिए कि आफ्ताब की करंट एज x ईयर है, डॉटर की करंट एज हमारी y ईयर्स है. ठीक, नाउ 7 years एगो, अब 7 ईयर एगो की बात करते हैं. 7 years एगो की बात करते हैं, जो हमारे आफ्ताब की एज होगी 7 year एगो. आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगा बेटा, x-7 एंड जो डॉटर होगी एज भी y-7 years. नाउ लुक व्हाट वी हैव. 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 times as old as we were then. Then according to question what we have? We have x-7 equal to 7 times y-7. ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं. x-7 इक्वल टू 7y minus 749 means x-7y and plus 42 equal to 0. This is our first equation. ठीक है, it's our first equation. Then बात करते हैं next. Also 3 years ago from now, I shall be 3 times as old as you will be. 3 years from now. अब जो डिस्कशन हुई बात हो रही 3 years from now की. 3 years from now, 3 years from now, no. आफ्ताब और उसकी डॉटर की करंट इज x and y. ये 3 years from now, then आफ्ताब is age will be x plus 3 and his daughter's age क्या हो जाएगा बेटा, y plus 3 years. Then again according to question, now after 3 years hence Aftab age is 3 times his daughter age, then x plus 3 is equal to
3 times y plus 3. Now we are going to simplify this. Then x plus 3 is equal to 3y plus 9. It means x minus 3y minus 6 equal to 0. This is our question number 2. Now look, represent these equations algebraically and graphically. तो हमने algebraically इसको represent कर दिया in the algebraic way, और उसका ग्राफ आपको प्लॉट करने की बात करते हैं. तो चलिए अभी algebraic में हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं, then ग्राफ की बात करते हैं. जो हमारे algebraic इक्वेशंस क्या है बेटा, we have one of the equation. यहाँ पे इक्वेशंस लिख लेते हैं क्योंकि हमने algebraic सॉल्यूशन ले रखा हुआ है. ठीक है, देन ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उसकी बात करते हैं. ठीक, और फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. ये हमारी अलजेब्रिक सिचुएशंस थी इक्वेशंस की. देन हमें एक ग्राफिकल वे से भी इसको रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे चले आते हैं, वहाँ डिस्कशन कर लेते हैं. तो ग्राफ वे में आपके पास दो तरीके. आपने 9th में ग्राफ प्लॉट किया है कि आप इसमें से किसी एक वेरिएबल को डिपेंडेंट बना लीजिए, एक को इंडिपेंडेंट बनाइए, और वहाँ पे मतलब y को हमने डिपेंडेंट बना लिया और x को इंडिपेंडेंट. x के डिफरेंट वैल्यू पे हम y के डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे. ठीक है, तो देन उस केसेस में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशंस की बात करते हैं. तो पहले आप कुछ वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लीजिए, उस पर आप ट्राई करिए. ठीक है, बताइए क्या आ रही है, x y डिफरेंस वैल्यूज पे क्या आ रहा है. ठीक, ठीक है. तो कुछ सॉल्यूशंस निकाला आपने. ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ, जब आप आगे नेक्स्ट जाएंगे 11th में, देन वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइंस के बहुत सारी इक्वेशंस पढ़नी पड़ेगी. उस इक्वेशंस की बात करते हैं तो उस केसेस में इजी बात करता हूँ. x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. आपको इस लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं. ए हमारी इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है, बी हमारी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है. तो इजीली इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं. हम इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहां पे हमें x एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएगा, y एक्सिस पॉइंट मिल जाएगा. दोनों पॉइंट से हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे. तो कैसे करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके क्या करना है कि हम लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. जो भी कांस्टेंट वैल्यू बेटा उसे आप शिफ्ट करिए राइट हैंड साइड में. फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट करते हैं. Then we have x minus 7y equal to minus 42. इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास जो हमारा ये टर्म्स कांस्टेंट टर्म है ये 1 होना चाहिए. क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हर एक टर्म्स को माइनस 42 से, प्लस करके इसको माइनस 7 लिखा, डिवाइड बाय माइनस 42 एंड माइनस 42 बाई 42 वी गेट 1 देयर. आपका सोल्यूशन वी हैव x अपॉन माइनस 42 एंड प्लस 76y बाई 6 इक्वल टू 1. नाउ ये हमारी क्वेश्चन अभी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, ठीक वैसे इस वाली क्वेश्चन को भी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. 6 को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में. देन वी हैव x माइनस 3y इक्वल टू 6 और 6 से डिवाइड मार दिया, x बाई 6 प्लस 6 से डिवाइड मारेंगे, देन वी गेट 2, सॉरी इट्स अ माइनस, देन माइनस 2 एंड 6 बाई 6 1. और देखिए अभी हमारे दोनों जो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस थे उसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में ला दिया. अब हम क्या करते हैं, इसको इजीली इनकी ग्राफ प्लॉट करते हैं. देन ग्राफ पेपर पे आपने ग्राफ को डिवाइड कर दीजिए, अपने मार्क कर लीजिए पॉइंट. वी हैव टू मार्क 6 के टर्म्स में कर लेते हैं. देन 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 6, 12, 18, 24. All these are minus, 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 and minus 30, minus 36, minus 42. Okay. ठीक. अभी ठीक बेटा, अब इस लाइन की बात करते हैं. फर्स्ट लाइन x माइनस 42, x पे माइनस 42, नहीं इधर आना पड़ेगा हमें.
6 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42। ठीक है, तो इससे हमसे बात करेंगे। तो x पे -42 मीन्स ये मार्क कर लीजिए, y पे 6, ठीक है, मीन्स ये पॉइंट, और ये लाइन को आप ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, x पे -42, y पे 6, देन x पे 6 एंड y पे -2, x पे 6 एंड y पे -2 मीन्स यहाँ पे -2 है, और ये लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ये थी बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी लाइंस की। आप मैंने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में मार्क करके बनाया। आप चाहे तो इसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू x - 6, y इक्वल टू x - 6/3। और जैसे आप क्लास 9th में एज ए बेसिक्स पे आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करके निकाल रहे थे, x के डिफरेंट वैल्यू पुट करिए, y के डिफरेंट वैल्यूज निकालिए, और 2-3 पॉइंट निकाल के भी आप उस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये थी हमारी क्वेश्चंस की एल्जेब्रिक कंडीशन एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। On comparing the ratios A1 by A2, B1 B2 and C1 by C2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। हमें यहाँ पे pairs of equation दे रखी है, we have to be हमें ratios को compare करना है। On comparing the ratio, then we have to find out the systems are consistent or inconsistent। अब उसकी बात करते हैं। Pairs of system is given as 3x plus 2y equal to 5, 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7, 2x minus 3y equal to 7। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ने यहाँ पे जीरो कर लिया राइट हैंड साइड को, देन हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा इट्स 3x plus 2y minus 5 equal to 0, 2x minus 3y minus 7 equal to 0। अब कंपेयर कर रहे हैं इस फर्स्ट इक्वेशन को a1x plus b1y plus c1 से, then we get the value of a1 is 3, b1 is 2 and c1 is -5। value of a2 is 2, b2 is -3 and c2 is -7। ठीक है, now तो इन क्या देखते हैं, now a1 by a2 3/2, b1 by b2 b1 by b2 is equal to -2/3 and c1 by c2 is equal to 5/7। ठीक, अभी वहाँ पे हम c1 c2 की बात नहीं करते, कंपेयर कर लेते हैं a1 a2 का। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। c1 c2 के बाद आप छोड़ दीजिए वहाँ पे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर ही नहीं है, देन पेयर ऑफ इक्वेशंस व्हाट, इस कंडीशन में सिस्टम क्या हो जाएगी, किसकी बात करिए बेटा, अभी हमने डिस्कशन कर रखा था। इस केस में हमारे पास क्या है, जो हमारी केस, उस केस में हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट केस था जहां पे हमारे पास जो लाइंस थी वो हमारी इंटरसेक्टिंग थी, मींस आवर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग थी। किसकी बात कर रहे थे वहां पे हम, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो हमारी सॉल्यूशन क्या होगी बेटा, यूनिक होगी। ठीक, इट्स वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो ये था मीन्स अब यूनिक सॉल्यूशन पर यहाँ पे चेक करना था सिस्टम कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस। वी गेट अ सॉल्यूशन देन आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंस, इन दिस केस आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंस। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the pair so formed is. अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि इससे उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, गिवन द लिनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Now in the given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables. In the cases the geometrical representations of pairs so formed is intersecting lines, parallel line and coincidence lines. First, intersecting lines. Second, parallel lines. Third, coincident lines. ठीक ठीक बेटा, फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं. हमारे पास एक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दे रखा है. ठीक है, हमें एक फॉर्म करनी है इसके रेस्पेक्ट में दूसरे पेयर को, जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, कि वो आपस में इंटरसेक्टिंग हो जाए, पैरेलल्स हो जाए या कोइंसिडेंट लाइंस हो जाए. तो अभी चलो बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं कि लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करे, तो उस केस में क्या कर सकते हो. उस केस में जो हमारा कंपेयरमेंट होता है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये होता है ना कि हमारा a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. तो इंटरसेक्टिंग केस सही है, तो आपको इस तरह से फॉर्म कर लीजिए कि हमारा जो कंपेयरिंग रेशियो a1 by a2 उस नॉट इक्वल टू 1 b2, क्योंकि इस केस में जो हमारी लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. a1 हमारा 2 है, तो कुछ ऐसा फॉर्म कर लें कि हमारा इक्वेट ना हो, तो क्या लेते हैं, इसको आप 3 ले लीजिए और उसको 2 ले लीजिए, मीन्स इंटरचेंज कर लेते हैं. देन इक्वेशन क्या लेते हैं, 3x plus 2y, ठीक है, -7 इक्वल टू 0. मीन्स हमारे पास ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे a1 by a2 जो रेशियो जो बराबर ना हो, ठीक है, तो आपके ऊपर है. तो उसमें से एक हमारे पास जो पेयर हो सकती है 3x plus 2y -7 या -4 कुछ भी कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू 0. पैरेलल लाइन की बात करते हैं, तो उसका जो कंडीशन होता है बेटा, होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. मीन्स हमें जो पैरेलल लाइन चाहिए वहां पे जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है वो सेम नहीं होने चाहिए. तो बस आप क्या करिए वहां पे सेम, तो ये सेम रखिएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है उसको आप सेम रख सकते हैं, 2x plus 3y. सिर्फ इसको चेंज कर दीजिए, 8 की जगह 9, 11 कुछ भी, -11 इक्वल टू 0. मीन्स हमारे पास दूसरा पेयर हो गया, जिस केस में हमारी जो लाइंस हैं वो आपस में क्या है बेटा, और लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक, नाउ इट्स लाइंस आर आवर कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, अब लाइंस हमारी कोइंसाइडिंग है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, a1 by a2 b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2. या बोल सकते हैं कि जो हमारा लाइन से कुछ स्केलर टाइम्स बढ़ जाए, वहाँ पे रेशियोज बराबर है, तो आप किसी क्या करें, आप अगर लाइंस हमारी कोइंसाइडिंग है तो आप उसे किसी भी नंबर ऑफ टर्म से, सपोज कि हमने इसको जो रेशियो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगी कोइंसाइडिंग लाइंस की, इट्स 4x plus 6y minus 16 इक्वल टू 0. या आप किसी टर्म से आप बढ़ा दें उसको, मान लीजिए मैं इसको 3 टाइम्स टर्म से बढ़ा देता हूँ, वहाँ पे आप उसको अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि वो आए, तो आप लिख सकते हैं 6x plus 9y minus 24 इक्वल टू 0. जब रेशियोज की बात करेंगे 2/6 1/3 3/9 1/3 माइनस 24 1/3. मैंने डिफरेंस आप यहाँ पे फ्रीडम है आपके पास. मैंने कुछ इक्वेशंस फॉर्म किए, आप इससे अलग भी इक्वेशंस फॉर्म करके इस केसेस को आप जस्टिफाई कर सकते हो. ठीक है बेटा, तो लुक इन टुडे क्लास हमने क्या डिस्कशन किया, हमने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की डिस्कशंस की बेटा, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पेयर्स ऑफ सिस्टम्स, जो पेयर्स हैं हमारे a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 और a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0, इन्हें पेयर्स ऑफ सिस्टम कहते हैं. यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है. ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, एल्जेब्रिक मेथड भी है, इसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे. इन एल्जेब्रिक मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास है. एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, देन हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, उसको डिलीटिंग आउट डिटेड सिलेबस में डाल दिया गया है, तो उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे. तो हमने देखा कि हमारे पास जो पेयर्स ऑफ लाइन्स है ग्राफिकल मेथड में, इफ वी हैव a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, इट्स अ केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इफ वी हैव a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c2, इट्स केस ऑफ, कौन सा केस है,
व्हेन आवर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड a1 by a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c2 इट्स ऑफ व्हेन आवर लाइन्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करिएगा। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।